एक ऐसे वक्त में जब भारत कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहा है, अपने आप में एक अलग तरह की इमरजेंसी है जिसका सामना कर रहा है। संसद का सत्र अभी जो मॉनसून सेशन होता है अभी तक नहीं हो पाया है, उसके बारे में बातचीत चल रही है कि किस तरह से करेंगे। हमारे साथ है एमआर माधवन जी, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च से। किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं एक ऐसे वक्त में जबकि सरकार जो फैसले ले रही है वो बहुत जरूरी है, संसद का सत्र नहीं बैठ पा रहा है, एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल संसद होना चाहिए, होता है यूजुअली जुलाई के एंड में। मॉनसून सेशन जुलाई 20-25 के आसपास स्टार्ट होता है, पर तो उसका एक्चुअल टाइम तो हुआ नहीं है। मगर ये ऑर्डिनरी टाइम्स नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है। क्राइसिस चल रहा है ऑन ऑन सेवरल फ्रंट्स। एक तो है द वायरस, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ का कैसे करना है। सेकेंड क्राइसिस रिलेटेड इकोनॉमी का क्या हो रहा है और इकोनॉमी को कैसे संभालना है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, पर संसद का काम है उसका देखना। और अभी थर्ड बॉर्डर में भी क्राइसिस चल रहा है चाइना के साथ। तो ऐसे समय पर डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट का मीटिंग हो, सेशन हो, कमिटीज के भी मीटिंग्स हो, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने प्लान्स, प्रोग्राम्स पार्लियामेंटेरियंस को समझा सके, पार्लियामेंटेरियंस उनसे सवाल पूछ सकें। या अगर कोई नया लेजिस्लेशन लाना है तो वो ऑर्डिनेंस के तरह नहीं, मगर प्रॉपरली पार्लियामेंट में डिस्कस करके एक नया लॉ बने, ताकि उसमें काफी सबके इनपुट जाएं और ठीक तरह वो एग्जामिन हो, कमिटीज की बैठक हो। ये सब बहुत जरूरी है। अभी प्रॉब्लम ये है कि कैसे हो सके, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का इश्यू है, मिलने का इश्यू है। पर ये बाकी देश कर रहे हैं, बहुत देश में पार्लियामेंट के मीटिंग हो रहे हैं, कई तरह से हो रहे हैं। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग बैठते हैं बारी बारी से। पर काफी देश में स्पेशली कमिटीज के मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरह हो रहे हैं। सिक्योर लाइन लगाए जा सकते हैं, सिक्योर लाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और कमिटीज के मेंबरशिप तो 30 लोग ही होते हैं। स्टैंडिंग कमिटीज में 30-31 मेंबरशिप है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरह तो क्यों नहीं किया जा सकता। अगर बाकी सब बहुत देश कर रहे हैं, तो हम अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बोलते हैं, हम अपने आप को आईटी सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड बोलते हैं। अगर हम आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो ये दोनों मिला के हम अपने पार्लियामेंट को क्यों इसमें ना कर। और ये नहीं है कि पार्लियामेंट टेक्नोलॉजी एनेबल्ड नहीं है, हमारा पार्लियामेंट काफी आगे है टेक्नोलॉजी। काफी चीजें जो मेंबर्स डेली नोट पे करते हैं, जैसे नोटिस डालना, क्वेश्चन सबमिट करना, सब कुछ मेंबर्स के पोर्टल के थ्रू ही होता है। और ये कई सालों से हो रहा है। तो पार्लियामेंट टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड तो है, पर अभी एक नया एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी एनेबल करना पड़ेगा कि रिमोटली कैसे किया जा सके मीटिंग्स का। रिमोट मीटिंग्स का एनेबल नहीं हुआ है, पर क्यों नहीं हो सकता जी सर, अभी है तक यहाँ जहाँ जहाँ पर अभी तक ऑफिशियली सरकार की तरफ से इस पे कोई वक्तव्य नहीं आया है, जो सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है। एक बार विज्ञान भवन में सेशन कराने की भी बात हुई थी, फिर ये भी सुनने में आया कि एनआईसी ने कहा है कि उतने इक्विप्ड नहीं है कि ऑनलाइन सेशन करा सके। अभी बातचीत चल रही है, कोई फैसला हुआ नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी है कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, उस समय सेशन तुरंत ही खत्म ही हुआ था। एक तरह से जब पिछले सेशन का खत्म हो रहा था तभी ये कोरोना वायरस क्राइसिस शुरू हुआ था, तभी भी हाउस में कोई खास इस पे बात नहीं हुई थी। तो इन सबको मिलाकर के एक सिंपल सा समस्या नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? कॉम्प्लिकेटेड तो है, मगर डेमोक्रेसी कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक सवाल ये है कि एक वायरस के कारण हम डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दें क्या? कि हम ये बोलें कि डेमोक्रेसी को हम हार्नेस करेंगे कि जो हमारे देश के चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए। तो हम काफी कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं हमारे देश में रूटीनली। हमारा इलेक्शन जितना कॉम्प्लिकेटेड है और कोई देश नहीं कर पाता है, जनरल इलेक्शन जो हम करते हैं। और
तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपल है, पर मेरा सवाल यही है कि एक तो स्टैंडिंग कमेटी का अगर मीटिंग कराना है, 30 लोगों का सिक्योर लाइन कराना अक्रॉस द कंट्री, हम कर सकते हैं कि हमारे देश में इसमें काबिलियत नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट अभी कनेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस कनेक्टेड हैं, तो फाइबर ऑप्टिक लाइन हर जगह लगे हुए हैं। हम हमारा आईटी सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी तो देश में होना चाहिए, इंडिया में अगर नहीं है तो कहाँ पे है? तो हमें कनेक्ट इसके लिए हम ये चीजें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सवाल है। कि हम हार मान लें, हम बोलें कि हम हार गए, कि हम बोलें कि हम ये कर पाएंगे, सवाल यही है मेरे लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी अगर हमें चलाए रखना है, और मैं तो ये मानता हूं कि बहुत जरूरी है चलाए रखते हैं, और अगर हम ये मानते हैं पूरे देश में कि डेमोक्रेसी चलाए रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट की मीटिंग्स हो, और पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तो स्टैंडिंग कमिटीज की मीटिंग हो। और ये और भी इंपॉर्टेंट है कि जब क्राइसिस है तब पार्लियामेंट की मीटिंग हो। जी ऑर्डिनरी ना हो तो भी ठीक है, थोड़े दिन चल जाएगा, और जी। जब क्राइसिस तभी तो मिलना जरूरी है। तो जैसे अभी सरकार ने काफी सारे ऑर्डिनेंसेस भी पास किए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड किया है, यस। लेबर लॉज में कई जगह चेंजेस हुए हैं। इस सारे कंटेक्स्ट में क्या और जरूरी है अभी सेशन को जल्दी से जल्दी करना? हाँ, ऑर्डिनेंस पास किया, नोटिफिकेशन देखिए आप, जी अभी सेंटर से 700 प्लस नोटिफिकेशन आए सिर्फ कोरोना वायरस के और लॉकडाउन हेल्थ इस रिलेटेड में, तो 700 छोटा नंबर नहीं है। और पार्लियामेंट का काम है कि गवर्नमेंट का ओवरसाइट करे, देखे कि गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, वो ये पार्लियामेंट का ड्यूटी है मेरे हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और अगर ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अपना करना है, तो पार्लियामेंट को अपना तरीका निकालना पड़ेगा। माधवन जी, गो न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।